सुजन महतो सुजन भगत हो गए। उन होने के बाद, सुजन भगत होने के बाद उस भगतों ने आचार विचार कुछ और होते हैं। वो बिना स्नान करके कुछ नहीं खाता था, भजन भाव होने लगा। उसका भगत होने के बाद इसका जीवन, पहले इसका जीवन मजूर का जीवन था और कोई आदर्श नहीं था, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटे से भरा हुआ है, यहाँ अब उसका जीवन कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा है, पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। पहले उसका में प्रथम लक्ष्य क्या था? स्वार्थ जीवन। इसी कांटों से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांट पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगतों से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया। क्या करने लगा सुजन ने? सुजन भगत बनने के बाद अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि होती थी, क्योंकि दुख होती थी। आत्मग्लानि मीन्स दुख, ब्याज, इंटरेस्ट लेते हुए उसको क्या होता था? पहले देते थे, इंटरेस्ट में पैसा देते थे सबको, अब इसको ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि, दुख हो जाती थी। यहाँ तक कि गायों को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। गाय का बच्चा, बछड़ों मीन्स गाय को दुहाते समय क्या होता था? उसको बछड़ों, गाय का बच्चा का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूख ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाए। इसको सुजन को गांव को दुहाते समय क्या होता था? उसका बछड़ों को, गाय के बच्चा का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा मीन्स गाय का बच्चा भूख ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होता है। वह गांव का मुखिया था। सुजन ने गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतों बनवाई थी। उन्होंने मुकदमों मीन्स केस, कितनी केस में क्या कहते हैं? झूठी बोली थी। सुजन ने पहले गांव का मुखिया था, बहुत झूठ बोली थी, लेकिन कितनों से डांट लेकर मामलों का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। अब इन व्यापार, सुजन भगत बनने के बाद पहले वो झूठ बोलता था और ब्याज लेते थे और इसको बहुत आत्मग्लानि सी होती थी। अब सुजन भगत बनने के बाद क्या बन गया? सुजन ने गांव का मुखिया था, कितने मुकदमों में वो झूठी शहादतें बनवाई थी। अब कितनों से डांट लेकर मामलों का रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भगाता था। अब सुजन ने झूठ से कोसों दूर भगाता था। पहले उसके यही चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पहले क्या करते थे? बहुत काम कराते थे लेकिन मजूरी, सैलरी कम देती थी। लेकिन अब उसे मजूर के काम कम करने देते थे, मजूर की अधिक चिंता करती थी। बहुत सैलरी देते हैं, कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सो गया था, किसी का रोया ना दुखी हो जाए। किसी ने दुख होना उसको पसंद नहीं था सुजन को। उसके दोनों जवान बेटे बात में उस पर कसते। फतबिया किसी बात कहना, उसको दोषित करना। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजन भगत कोरे भगत रह गए। इसको दोनों जवान बेटे थे सुजन को, बोला और शंकर। सुजन के बड़े बेटे का नाम बोला और छोटे बेटे का नाम शंकर और पत्नी का नाम बुलाकी। उसके दोनों जवान बेटे क्या करते थे? बात बात पर क्या करते थे? बात पर फतबिया कसते थे। व्यंग्य, पतबिया मीन्स व्यंग्य कहते थे। बात पर सुजन पर व्यंग्य कहते थे, व्यंग्य करते थे। यहाँ तक
कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी। बुलाकी ने भी सुजन को कोरा भगत, कोरा मीन्स मूर्ख, मूर्ख भगत कहने लगी। जिस घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था, चेतन जगत में आकर सुजन भगत कोरे भगत रह गए। पहले वो सुजन था, वो दान धर्म करते करते सुजन गांव वालों ने उसको महत्व सुजन भगत कहने लगे। सुजन भगत होने के बाद सुजन चेतन जगत में आकर सुजन ने कोरे भगत ही रह गई। घर में उसको अनादर करने लगे, गांव में उसका मान सम्मान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके ही घर में उसको अनादर करने लगे। नेक्स्ट पैरा सुजन महतो घर में सुजन भगत का अनादर कैसे हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, घर में सुजन भगत का अनादर कैसे हुआ। देखिए उसका आंसर, सुजन के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। सुजन के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज भी की, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत को पहले सलाह ली जाती थी, लेकिन अब वो चेतन जगत में आकर सुजन भगत चेतन जगत में आकर सुजन भगत होने के बाद इस क्या हुआ, धीरे धीरे अधिकार उसके हाथ में छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसी को क्या देना है, किससे क्या लेना है, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पता, दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजन का मान सम्मान बढ़ता था, गांव में पूरा उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अपने ही घर में क्या होता था, घटता था। अपने ही घर में सब उसे अनादर करने लगता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। हाथ में किसी पैसा हुए तो क्या करते थे, उसके बेटे ने उसको लपक कर खुद उठा लाते। चिलम ना भरने देते, उसको पीने के कुछ नहीं देते थे, यहाँ तक कि उनकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते। अब उसको कपड़े धोने के लिए भी उसको आग्रह करते थे, कपड़े साफ करने के लिए भी कहते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। अब सुजन के पास कोई अधिकार ना था, सब उसके पत्नी और बेटों के साथ था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। सुजन भगत अब घर का स्वामी नहीं था, मंदिर का देवता था। पार्ट 3 देखिए, लास्ट पैरा इस सुजन के घर में सुजन भगत का अनादर कैसे हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। क्या कर रही थी, दाल चाट रही थी। एक भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगे। अंडरलाइन दिस वर्ड, द्वार पर कौन आकर चिल्लाने लगे। सुजन के द्वार पर कौन आकर चिल्लाने लगे। कौन, एक भिखारी। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगे, भिखारी। सुजन बुलाकी ने ओखली दाल चाट रही थी, एक भिखारी ने द्वार पर आकर चिल्लाने लगे। भिक्षुक और भिखारी, द्वार पर कौन चिल्लाने लगे, भिक्षुक और भिखारी। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लूं तो उसे कुछ दे दूं, दाल चाटने के बाद मैं जाकर उसे कुछ दे दूं। लेकिन इतने में बड़ा बेटा का नाम बोला। बड़ा बेटा बोला आकर कहते हैं, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो। एक महात्मा आकर द्वार पर खड़ा कर गड्ढे खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा, कुछ दे दो, महात्मा को कुछ दे दो। महात्मा मीन ये इसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, भिखारी को। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा। बुलाकी ने क्या कहते हैं, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते। सुजन ने क्यों कुछ नहीं लेकर नहीं जाते। क्या मेरे 4 हाथ है, मेरे पास 4 हाथ है, 2 हाथ है ना, उसको क्यों देने के नहीं चाहिए होता। किसका रोया सुखी करो, मैं किसका रोया सुखी करो। दिन भर तो तांता लगा रहता है, दिन भर मुझे काम है, मैं किसी का रोया सुखी करो। बोला क्या कहते हैं,
चौपट करने पर लगे हुए हैं। ये सुजन ने चौपट नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। अभी मैंगो बैंग देने आया था, एक फार्मर आया था, अभी हिसाब से 8 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 शेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं। सुजन क्या कहते हैं बैठे बैठे? आप इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिखा दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी लिख दी। बुलाकी ने कहती है बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की काप जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। बोला ने कहती है अंडरलाइन, दिन भर एक ना एक कुछ निकलते रहती है। अंडरलाइन दिस वर्ड, किसने कहती है? दिन भर एक ना एक कुछ निकलते रहते हैं। किसने किससे कहा? बोला ने बुलाकी से कहती है दिन भर, सुजन ने दिन भर एक ना एक व्यर्थ काम करता ही रहता है। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, तुम्हें 100 बार कह दिया घर गृहस्थी के मामले में कुछ तुम ना आओ, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी कहती है मैं जानती कि इनका यह हाल होगा, तो गुरु मंत्र ना लेने देती। बोला कहते हैं भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उठ जाता है। भगत, सुजन भगत सारा दिन क्या करते रहते हैं? पूजा पाठ में ही उठ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई ना कर सके। अंडरलाइन दिस वर्ड, अंडरलाइन करो, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए। किसने कहा? बोला ने बुलाकी से कहते हैं कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, बोला यह तुम्हारा कुन्या है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। सुजन कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं ना। बैलों को सानी पानी देते हैं, बैलों को पानी देती है, खाने को देते हैं। बैल बाफेलो गाय को दुहाते हैं, गाय को खाना पीने को देते हैं, गाय दुहाते हैं, जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक कड़ा चिल्ला रहा था, भिक्षुक उधर ही द्वार पर आकर चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बीच में बात चल रही थी। बुलाकी और बोला के बीच में बात चला रही थी, लेकिन भिक्षुक अभी तक उस द्वार पर आकर गला फाड़ कर चिल्ला रहा था। सुजन ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा, सुजन ने देखता है कुछ भी किसी भी नहीं आता है देने के लिए, तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला। उसको क्रोध आया, सुजन को क्रोध आया, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? आकर बुलाकी से कहते हैं सुजन तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। अपना काम करना ही दिन भर ही है, लेकिन एक क्षण भगवान का काम करो। तुम थोड़ा दान अनाज दे दो, भिखारी को दे दो, तो अपना काम ये दिन भर करना ही पड़ता है, लेकिन एक क्षण भगवान का काम करो। बुलाकी कहती है तुम तो भगवान का काम करने को बैठी हो, तुम भगवान का काम करने के लिए बैठी हो, घर भर भगवान ही का काम होगा। तुम बैठकर दिन भर क्या करते रहते है? भजन करते रहती है। सुजन ने कहती है कहाँ आटा रखा है, मैं ही निकल कर दे आऊं। कहाँ है आटा, कहाँ है? मैं ही भिक्षुक को दाना देने के लिए देता हूँ। तुम रानी बनकर बैठो, मैं भी दाना देता है। बुलाकी कहती है, क्या कहती है? आटा मैंने मर कर पीसा है, मैंने आटा को मर कर पीसा है। तुम अनाज दे दो, तुम धान्य दे दो, आटा नहीं दे दो। ऐसे मुर्चरियों के लिए, ऐसे साधु के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती। मैंने ऐसी साधु के लिए दिन रात से उठकर मैंने चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजन भंडार घर में गए, सुजन ने भंडार घर में गए और एक छोटी सी चबड़ी प्लास्टिक कवर तो जौ से भरे हुए निकले। जौ मीन्स क्रॉप, एक क्रॉप को भरे हुए निकले। जो
शेर भर से कम ना था। सुजन ने जानबूझकर केवल बुला की बोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि चबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं था, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन वो ज्यादा हुए समझकर चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ का प्लास्टिक कवर चुटकी इतनी बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था, सुजन का हाथ कांप रहा था। ये क्षण विलंब होने से चबड़ी के साथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। क्या करने लगा, सुजन ने धान को चबड़ी में भरकर लाता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा बोला ने चबड़ी उनके हाथ से छीन ली। बोला ने क्या किया, चबड़ी को सडनली बोला आकर क्या करता है, चबड़ी को उनके हाथ से, सुजन के हाथ से छीन लिया। सुजन ने भिक्षुक को दाना लेने के लिए आ रहा था, लेकिन बोला ने, उसका बड़े बेटा बोला ने क्या किया, चबड़ी को उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर दी। इसका त्योरिया क्रोध से बदल कर दिया। सेंत का माल नहीं है, ये सेंत का माल नहीं है, जो लुटाने चले हो ये सेंत का माल नहीं है, तुमको भर कर देने के लिए ये सेंत का माल नहीं है। छाती फाड़ कर काम करती है माऊ, मैंने बहुत परिश्रम करके काम करने से ये दान आता है, ये सेंत का माल नहीं है, तुमको भरकर चबड़ी में भरकर देने के लिए सेंत का माल नहीं है। तब दाना घर में आता है। सुजन ने किस्या कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हो रहा था, मैं भी घर में ऐसे बैठा ही नहीं रहता है। बोला ने कहते हैं भीख की तरह दी जाती है, भीख को भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती है। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है। बोला कहते हैं मैंने परिश्रम करके ऐसा फसल कमाया है, ऐसा पैसा कमाया है, तुम्हें क्या पता है, तुम सारा दिन घर में ही बैठकर रहते हैं। सुजन ने इसका कोई जवाब ना दिया। सुजन को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उसको दाना देने के लिए भी हक नहीं है, उसके ही घर में उसको भिक्षु को दान देने के लिए भी अधिकार नहीं है। बोला ने क्या किया, सुजन के हाथ से चबड़ी लपक कर बदल किया है। बाहर उसने क्या किया, भिखारी को दान देने के लिए नहीं छोड़ा, बाहर आकर भिखारी से कह दिया। सुजन को बहुत दुख हुआ। वो क्या कहती है, भिखारी से बाहर आकर कहता है, बाबा इस समय जाओ, बाबा इस समय तुम जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, अभी जाओ तुमने, मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे पत्नी और बेटों के हाथ में अधिकार, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। सुजन ने पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड में, सुजन भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुजन भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है। सुजन ने पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, मेरे ही घर है, मेरा घर है, लेकिन मेरे ही घर में मेरा इस तरह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव तके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। मैं रोज उठकर घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर, मैंने इतना काम करते ही मुझे इस तरह अनादर करता है। उसी ने घर बनाया, सुजन ने सोचते हैं मैंने ही घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, यह सारी घर पूरा मैंने ही किया है, लेकिन अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है, अब मुझे इस घर में कुछ भी अधिकार नहीं है। अब वो द्वार का कुत्ता है, वो सोचता है, सुजान सोचता है मैं अभी द्वार का कुत्ता है, घर का स्वामी नहीं, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दो वो खाकर पेट भर लिया करो, मुझे कुछ नहीं करना है, घर में कोई अधिकार नहीं है, घर में बैठकर कोई कुछ ना दे उसे खाकर पेट भरना ही मुझे काम है।
ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन मुझे नहीं चाहिए। सुजन ऐसे घर में नहीं रह सकता, सुजन को ऐसे घर नहीं चाहिए, इसको उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो कहता है मुझे ऐसा जीवन को धिक्कार है, सुजन ऐसे घर में नहीं रह सकता। नेक्स्ट प्यारा, संध्या हो गई, संध्या हो गई। बोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। बोला का छोटा भाई, सुजन का छोटे बेटे का नाम शंकर क्या किया, नारियल भरकर लाया। बोला ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में बोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजन पेड़ के नीचे से ना उठा। बोला का छोटा भाई शंकर आकर नारियल भरकर लाया, लेकिन सुजन ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। लेकिन बोला ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया, लेकिन बोला ने चारपाई डाल दी, लेकिन सुजन ने पेड़ से नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, कुछ देर हो गया, भोजन तैयार हुआ, लेकिन बोला सुजन को बुलाने आया। सुजन ने कहा भूख नहीं है। सुजन पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, लेकिन सुजन ने कहा मुझे भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। क्यों नहीं, बुलाकी आकर कहती है आप क्यों खाने के लिए नहीं जाती, जी तो अच्छा है। नेक्स्ट पैरा, सुजन को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। अंडरलाइन द सेंटेंस। सुजन को सबसे अधिक क्रोध किस पर था? सुजन की सबके अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सेकंड मेन, सुजन भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? इसका आंसर है सुजन को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। यह भी लड़कों के साथ है। क्यों? बुलाकी भी अपने बेटों के साथ है। यह बैठी देखती रही और बोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। बोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। बुलाकी क्या करती रहती थी? बुलाकी ने सिर्फ देखते ही रहती थी। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है। लड़कों को मालूम नहीं है मैंने कितना परिश्रम करके यह घर बना है, लेकिन बुलाकी को मालूम है ना। पर यह तो जानती है, बुलाकी को सब जानती है मैंने कितने परिश्रम करके यह घर बनाया, लेकिन वह भी बुलाकी भी चुप ही बैठी है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। वो कहती है सुजन मैंने बहुत परिश्रम करते दिन रात उठाकर क्या जेठ बौसक की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है, मैंने ही सारा घर बनाया, लेकिन मुझे ही घर में कुछ भी अधिकार नहीं है। भिक्षुक को दान देने के लिए भी मुझे अधिकार नहीं है। भीख तक दे सकूं, मुझे भीख देने के लिए भी घर पर अधिकार नहीं है। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। ऐसे कह देते तो माना कि भीख इतना नहीं दे दो, थोड़ा दे दो, लेकिन वो क्या किया? बोला ने क्या किया? उसके हाथ से चपड़ी को छीन लिया। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता, कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हो, इसमें किसी के बाप का क्या साजा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। मैंने सब मेरा पैसा बुलाकी हाथ में देते थे, लेकिन अब रुपए जमा कर लिए। बुलाकी ने क्या किया है? मैंने मेरा पैसा पूरा जमा कर लिया है, लेकिन मुझे ही घमंड करती, मुझसे ही घमंड करती है, मुझसे अहंकार दिखाती है मुझसे। अब इसे बेटे प्यार है। बुलाकी को कौन प्यार है? अपने बेटे प्यार है। लेकिन मैं तो निकटूट लुटाओ, मैं क्या है? इसको कोरा भगत बुलाते थे। बुलाकी कोरा भगत मूर्ख, अब मैं मूर्ख हो, घर फूंको दोंगा हो।
मेरी इसे क्या परवाह, तब लड़के नाते जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है। आज अंडरलाइन, आज इसके बेटे हैं। बोला और शंकर आज बुलाकी के बेटे हैं और ये बुलाकी इसका माँ है। मैं कुछ नहीं है, आज इसके बेटे है और ये उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी है, मैं घर का आदमी नहीं है, मैंने बाहर का आदमी है। बुलाकी को अपने बेटे पर ही प्यार है और बेटे को अपने माँ, और मैं बाहर का आदमी है। मुझसे घर से मतलब ही क्या, मुझसे घर से कुछ नहीं रिलेशन है। बोला अब खा पीकर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दो बेटे, दूसरी बार खाएंगे। मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब कर दे। सुजन बोलते हैं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे खिलाकर क्यों दाना तुम वेस्ट करती हो, खराब करती हो। रख दो, तुम्हारे बेटे को दे दो, वो खाएंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। बुलाकी तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बुलाकी कहती है सुजन से, तुम तो जरा जरा ही बात पर तिनक जाते हैं, थोड़ा बातों पर भी तुम्हें क्रोध आता है। बुलाकी सुजन से कहती है, अंडरलाइन नेक्स्ट वर्ड, बुढ़ापे में, नेक्स्ट सेंटेंस, बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ बोला नहीं, इतना ही कहा तुम भीख इतना मत दे दो, लेकिन तुम्हें इतना को क्रोध क्यों आता है। सुजन ने कहता है, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा जब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। बोला ने इतना, सुजन कहते हैं व्यंग्य से, हाँ बेचा तुम्हें इतना कहकर रह गया। बोला ने इतना कहकर रह गया पूरी अंदरे मीन्स तुम्हें तो मजा तब आता, कब आता तुम्हें मजा, वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो, तुम्हें यही इच्छा है तो पूरी कर लो। मुझे मारने के लिए कहा, तुम बोला से कहा मुझे मारने के लिए कहा, कहो बोला का चुका होगा, बुला लाओ। तही बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो 4 हाथ, इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी कहती है, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने बाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाई ली है तुमने, तुम्हारे भाग्य से। सुजन से बुलाकी कहती है, तुम भाग्य करने से तुम्हें ऐसी मेरे जैसा सीधी सादी औरत मिली है। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। सुजान कहता है, हाँ भाई वह तो मैं ही कर रहा हूँ कि देवी थी और हो तुम देवी है। सुजन कहता है व्यंग्य से, बुलाकी से कहते हैं तुम देवी है और क्या, मैं तब की राक्षस था ना, हाँ मैं राक्षस था, तुम देवी है। अब भी दैत्य हो गया है, अब मैं राक्षस था अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ है, तेरा बेटा कमाता है, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है, अब मैं कुछ नहीं कमाता है, तुम्हारे बेटे ही कमाता है। बुलाकी कहती है, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो, तुम झगड़ा करने के लिए बैठे हो, मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो जाऊंगी। सुजन कहते हैं, तुम भूखी क्यों सोच रहेगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ मैं बाहर के आदमी हूं ना। बुलाकी कहते हैं, बेटे तुम्हारे भी तो है। बुलाकी सुजन से कहते हैं, बेटे तुम्हारे भी तो है। सुजन कहता है, नहीं मैं ऐसे बेटों से बाज आया हूँ, मैं ऐसे बेटों से दूर है। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे नहीं है, वो किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति ऐसी होती। वो कहते हैं, सुजन दुख से कहती है, मेरे बेटे होते तो क्या मेरे ऐसी दुर्गति होती। बुलाकी कहती है,
गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कर बैठी होंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो, तुम सबसे अलग हो। आदमी को चाहिए कि जैसे समय देके वैसा काम करे। अंडरलाइन द सेंटेंस, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देके वैसा काम करे। बुलाकी ने सुजन से कहते हैं ये वाक्य।